बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे वन वेरिएबल एब्सेंट वाली डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि बनती है 10.7 मैथमेटिकल मेथड की। और इसमें क्या चीज़ होती है कि एक वेरिएबल जो होता है एब्सेंट होता है, चाहे वो एक्स हो सकता है चाहे वो वाई हो सकता है। और इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और बड़े अच्छे ट्रिक्स जो हो कि मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सारी वीडियो देखें और इस एक्सरसाइज को भी हम सॉल्व करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको ये भी बताऊंगा कि तरीकाकार क्या है, इससे होता क्या है, कैसे हम इसको वन वेरिएबल एब्सेंट वाली जो होती हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके उनका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप सारी वीडियो को वॉच कीजिए, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। चले स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो वन वेरिएबल एब्सेंट वाली जो होती हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को, वो किस फॉर्म में होती हैं? एक्चुअली वो होती इस तरह से है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस, जिसमें nth डेरिवेटिव n माइनस 1th डेरिवेटिव और साथ x होता है, y नहीं होता। दैट इज एन इक्वेशन इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल y इज मिसिंग। वो नहीं है आपके पास, वो मिस है, वो आपकी इक्वेशन में नहीं है। देन उसको सॉल्व करने का जो मेथड क्या है, उसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे? इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस इक्वेशन वी हैव टू पुट डी वाई ओवर डी एक्स, जो इस इक्वेशन में, अब ये तो जनरल इक्वेशन दी हुई है ना मैंने, कि जनरल इस तरह की होगी, लेकिन जो क्वेश्चन में इक्वेशन आएगी उसमें हो सकता है कि सबसे छोटा डेरिवेटिव जो है वो सेकंड हो, या शायद सबसे छोटा डेरिवेटिव फर्स्ट हो, या सबसे छोटा थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव हो। तो जो सबसे छोटा डेरिवेटिव होगा उसको आपने पी लेट कर लेना है। यहाँ पर इस इक्वेशन में सबसे छोटा जो डेरिवेटिव था वो डी वाई ओवर डी एक्स है, जाहिर सी बात है फर्स्ट ऑर्डर का है। तो पुट द लोएस्ट ऑर्डर ऑफ इक्वेशन नंबर 1, लोएस्ट ऑर्डर जो होगा डेरिवेटिव का उसको पुट करना है आपने। जब उसको पुट कर देंगे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू पी, इसको हमने अब p और x में कन्वर्ट करना है। p और x में जब ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी तो आपकी जो बन जाएगी चीज़ वो ये देखें, डी वाई ओवर डी एक्स जो है वो उसको p लेट कर लिया, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो वो थर्ड डेरिवेटिव लेंगे, तो ये और इसी तरह ये चलता जा रहा है। और ये इक्वेशन में जब इसको पुट करेंगे, जाहिर सी बात है फर्स्ट डेरिवेटिव p है तो nth डेरिवेटिव जो होगा वो n माइनस 1th डेरिवेटिव ऑफ p होगा, y का nth डेरिवेटिव और p का n माइनस 1th डेरिवेटिव होगा। तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी जो कि एक ऑर्डर उसका कम हो जाएगा। अगर इधर n ऑर्डर की थी तो ये n माइनस 1 ऑर्डर की हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन थी तो यहाँ पर सिंगल ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो उसको सॉल्व करना बहुत आसान होगा। सेपरेशन वेरिएबल 9th चैप्टर में हमने बहुत इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व किया है, जो कि एग्जैक्ट भी थी, होमोजीनियस थी, अपना दूसरी थी नॉन एग्जैक्ट थी, सेपरेशन वेरिएबल की, या बड़े तरीके थे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के चैप्टर नंबर 9 में। ये तो वो था जिसमें y मिसिंग हो, y एब्सेंट हो। नाउ अब हमने वो देखना है इक्वेशन जिसमें x मिसिंग हो, तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? जाहिर सी बात है हमने जो है वो इसको p और y में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर क्योंकि हम y मिसिंग था, y था ही नहीं, एक जो सिंगल y होता है वो था ही नहीं, तो हमने p और x में इस सारी इक्वेशन को कन्वर्ट किया। अब हमने क्योंकि x मिसिंग है, x नहीं है, तो हमने p और y में सारी इक्वेशन को कन्वर्ट करना है और उसके बाद उसकी p की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। इसको फिर p और y में आपने कन्वर्ट करना है ताकि इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकें। सबसे पहले हमने ये देखना है कि इसमें वेरिएबल x इज एब्सेंट है, तो इस इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए आपने डी वाई ओवर डी एक्स, जो कि लोअर, यही वाला सीन इधर भी चलेगा, यही कंडीशन इधर भी है कि पुट लोएस्ट ऑर्डर ऑफ इक्वेशन नंबर 1 है। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 का लोएस्ट ऑर्डर, वो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव सबसे लोएस्ट है, सेकंड का सबसे लोएस्ट है, वो आपने पुट कर देना इज इक्वल टू p। जब इज इक्वल टू p पुट कर देंगे तो इसका सेकंड डेरिवेटिव लेने के लिए डी पी ओवर डी एक्स, बट वो तो है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। तो डी पी ओवर डी एक्स नहीं पुट करना, हमने p और y में हमने कन्वर्ट करनी है। तो x हमने नहीं, इधर हम कर सकते हैं, x एब्सेंट है, तो इसको हम चेन रूल लगा के इसको p डी वाई ओवर डी एक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो सॉरी, यहाँ पर p डी पी ओवर डी वाई आएगा। p डी पी ओवर डी वाई, ठीक है जी। तो ये सेकंड डेरिवेटिव हो गया,
ठीक है जी, पी और वाई में कन्वर्ट हो। इसी तरह थर्ड डेरिवेटिव को भी चेन रूल लगा के आप थर्ड डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तीनों वैल्यूज आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। जब इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन इक्वेशन ऑफ पी एंड वाई। पी और वाई की इक्वेशन बन जाएगी, पी और वाई की इक्वेशन जब बन जाएगी ऑफ ऑर्डर n-1, यानी कि अगर इसका ऑर्डर n है तो उसका ऑर्डर n-1 एक कम हो जाएगा। यही चीज सो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हैज बीन लोअर्ड बाय 1, उनका ऑर्डर एक कम हो गया। अगर थर्ड ऑर्डर की थी तो सेकंड हो गई, सेकंड की थी तो फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो गई है वो चीज़। तो फर्स्ट ऑर्डर को सॉल्व करना आपके लिए आसान है। अच्छा जी, अगर थर्ड ऑर्डर की है तो सेकंड ऑर्डर में करने के बाद फिर एक बार फिर यही मेथड अप्लाई करेंगे तो वो फर्स्ट ऑर्डर में आ जाएगी, लेकिन उसके लिए बड़ी एहतियात से आपको काम करना पड़ेगा। याद रखने पड़ेंगे कि कौन सा वेरिएबल हमने किसके इक्वल पुट किया और उसकी वैल्यू फिर फाइंड आउट करके आपने वाई को फाइंड आउट करना है और इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेना है। तो ये तरीकाकार था सारा, ये सिनेरियो है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज के, तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, which is 2d square y over dx square minus dy over dx whole square plus 4 is equal to 0. This will be equation number 1. As we can see that इसका solution start करते हैं। this equation, this differential equation is इंडिपेंडेंट ऑफ y। ये y से इंडिपेंडेंट है, y मिसिंग है इसमें। तो जब y मिसिंग होता है तो आपको पता है कि हम कौन सा प्रोसीजर, अभी मैं बताया है आपको कि वो कौन सा प्रोसीजर है हम जो कि इस पर लागू करेंगे। पुट dy, इसमें सबसे लोएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है? ये सेकंड ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। इट मीन्स दैट हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को पुट करेंगे p, dy ओवर dx विल बी इक्वल टू p। एंड इसमें एक और चीज़ है, फर्स्ट ऑर्डर का हो गया, सेकंड ऑर्डर की जगह भी तो d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू dp ओवर dx। इन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। इन इक्वेशन नंबर 1 तो ये बन जाएगा 2dp ओवर dx माइनस p स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, dp ओवर dx इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। Separating variables, टू dp ओवर p स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू dx। इसको इंटीग्रेट कर दें जब सेपरेट हो गए वेरिएबल। तो इसकी इंटीग्रेशन अगर आप लिखें तो इसको लिख सकते हैं आप 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ p माइनस 2 ओवर p प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c। कांस्टेंट भी आएगा साथ एक। ठीक है जी। अब यहां पर देखें जी, नेचुरल लॉग ऑफ p माइनस 2 ओवर p प्लस 2 स्क्वायर रूट वो 1/2 था, और इसने हो जाना है नेचुरल लॉग ऑफ e पावर x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c। ये x को नेचुरल लॉग ऑफ e पावर x लिख सकते हैं, सारी चीज़ें नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये p माइनस 2 ओवर p प्लस 2 विल बी इक्वल टू c e पावर x। नेचुरल लॉग कट जाएंगे, विच विल बी इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट में है तो p माइनस 2 ओवर p प्लस 2 विल बी इक्वल टू c स्क्वायर e पावर 2x।
या फिर p प्लस 2 ओवर p माइनस 2 विल बी इक्वल टू, इसको उल्टा दें, सी स्क्वेयर ई पावर 2x। अब यहां पर बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो, कंपोनेंडो डिविडेंडो आपने पढ़ा हुआ है, इस पर कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे, p प्लस 2 प्लस p माइनस 2 डिवाइडेड बाय p प्लस 2 माइनस p माइनस 2 विल बी इक्वल टू 1 प्लस सी स्क्वेयर ई पावर 2x ओवर 1 माइनस सी स्क्वेयर ई पावर 2x। ये सॉल्व होने के बाद आपके पास p ओवर 2 बच जाएगा और इधर आपके पास सेम वही चीज़ सी स्क्वेयर ई पावर 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस सी स्क्वेयर ई पावर 2x। अच्छा जी, 1 प्लस सी स्क्वेयर ई पावर 2x अपनी तरफ से प्लस कर दें, सी स्क्वेयर ई पावर 2x माइनस सी स्क्वेयर ई पावर 2x, 1 माइनस सी स्क्वेयर ई पावर 2x एज इट इज। अच्छा जी, ये सॉल्व हो के जो बन जाएगा आपके पास 1 माइनस सी स्क्वेयर ई पावर 2x ये आ गया और प्लस 2 सी स्क्वेयर ई पावर 2x और वन माइनस सी स्क्वेयर ई पावर 2x एज इट इज। तो इसको अलग-अलग कर दें, ये आ जाएगा 1 प्लस 2 सी स्क्वेयर ई पावर 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस सी स्क्वेयर ई पावर 2x। यहाँ पर p ओवर 2 आ रहा है, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें तो p की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 प्लस 4 सी स्क्वेयर ई पावर 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस सी स्क्वेयर ई पावर 2x। p की वैल्यू उसको वापस दें, dy ओवर dx, dy ओवर dx इज इक्वल टू 2 प्लस 4 सी स्क्वेयर ई पावर 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस सी स्क्वेयर ई पावर 2x। अब dy dx जो है उधर ले जाएं सेपरेटिंग वेरिएबल, सेपरेट करने के बाद वेरिएबल आपके पास जो इंटीग्रेशन इसकी करेंगे तो आपके पास आंसर आपके आ जाएगा dy विल बी इक्वल टू 2 प्लस 4 सी स्क्वेयर ई पावर 2x ओवर 1 माइनस सी स्क्वेयर ई पावर 2x और सारे की इंटीग्रेशन ये y रह जाएगा विल बी इक्वल टू, इसकी इंटीग्रेशन 2x आ जाएगी और माइनस 2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस सी स्क्वेयर ई पावर 2x आ जाएगी प्लस एक और वेरिएबल c2। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन बन गया। अब इसको मैं एलेबोरेट कर देता हूं थोड़ा सा। असल में हुआ क्या है, आपके पास सेकंड ऑर्डर की एक डिफरेंशियल इक्वेशन थी जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल था y, वो आपका एब्सेंट था, नहीं था आपके पास, इधर इक्वेशन में नहीं है, प्रेजेंट नहीं था। तो आपने क्या किया, इसका सबसे लोएस्ट ऑर्डर dy ओवर dx को p पुट कर दिया, स्क्वायर को इनकी वैल्यूज पुट करने के बाद p और x में वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन सिंगल ऑर्डर की फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। उस फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करने के बाद उसकी p की वैल्यू को फाइंड आउट किया, p की वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद आपने उसकी वैल्यू को लगाया dy ओवर dx और फिर y की वैल्यू को। यही आपका प्रोसीजर है जो कि अगले क्वेश्चंस में भी इस्तेमाल होगा। ठीक है जी, तो ये कुछ प्रोसीजर है, इसको आगे लेके चलते हैं। वेरिएबल एब्सेंट y का वाले कर लिए, कुछ y वाले करेंगे, कुछ x वाले करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट भी इसका जो पार्ट 2 बनाएंगे उसमें भी कुछ नई फॉर्म्स आएंगी। तो एक और इसका क्वेश्चन करेंगे जो कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स होगी, वो इस लेक्चर के मिड में आपको पता चलेगा, तो इस लेक्चर को सारा कंटिन्यूसली देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 3।
एक्स डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई ओवर डी एक्स होल स्क्वायर माइनस डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें। इन द गिवन इक्वेशन नंबर 1 y इज एब्सेंट, y नहीं है, ठीक है जी, y वेरिएबल एब्सेंट है। ज़्यादातर जो इज इक्वल टू 0 वाली होती है उसमें y एब्सेंट ही होता है आपका, तो y एब्सेंट है तो पुट आपने कर लेना है डी वाई ओवर डी एक्स जो कि लोएस्ट ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का है, लोएस्ट आपके पास सबसे और सब छोटा ऑर्डर y का डेरिवेटिव फर्स्ट ही है, उसको पुट करना है आपने p। दिस इंप्लाइज डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू डी पी ओवर डी एक्स। इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी फिर, एक्स डी पी ओवर डी एक्स माइनस पी स्क्वायर माइनस पी इज इक्वल टू 0। या फिर इसको लिख सकते हैं एक्स डी पी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू पी इंटू पी प्लस 1। सेपरेटिंग वेरिएबल, जब हमने वेरिएबल्स को सेपरेट किया तो 1 ओवर p इंटू पी प्लस 1 डी पी विल बी इक्वल टू 1 ओवर x इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट कर दें, साथ ही सेपरेट वेरिएबल करने के बाद इंटीग्रेट भी कर दें। अब ये जो है इंटीग्रेशन ये होगी बाई पार्ट्स से, सॉरी यहाँ पर जो है पावर वो 3 है, अगर यहाँ पर पावर 3 है तो यहाँ पर भी पावर 3 है और ये फिर स्क्वायर होगा और ये भी स्क्वायर होगा। अच्छा जी, अब इसको इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन के लिए आप क्या करेंगे, नाउ मैं इसको डायरेक्ट पुट करूंगा 1 ओवर पी इंटू पी स्क्वायर प्लस 1 विल बी इक्वल टू ए ओवर बी पी प्लस बी पी प्लस सी ओवर पी स्क्वायर प्लस 1। अब डायरेक्टली मैं ए बी सी की वैल्यूज लगा रहा हूँ, ए बी सी की जो वैल्यूज आएंगी, ए विल बी इक्वल टू 1, बी विल बी इक्वल टू -1, सी विल बी इक्वल टू 0। तो आपके पास जो बन जाएगा 1 ओवर पी जो है ये बन जाएगा 1 ओवर पी प्लस माइनस, क्योंकि p की वैल्यू माइनस है, p ओवर पी स्क्वायर प्लस 1। इसको आप पुट कर देंगे इस इक्वेशन में तो आपके जो इंटीग्रेशन बन जाएगी, इंटीग्रेशन 1 ओवर p माइनस p ओवर p स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी पी विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 ओवर x डी एक्स। चलें जी, ये इसकी इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ p माइनस इसकी इंटीग्रेशन 1 ओवर 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ पी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एनी कांस्टेंट c1, जो कि सॉल्व करने के बाद आपके पास बन जाएगी p ओवर पी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ c1x, p ओवर पी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट विल बी इक्वल टू c1x। अगेन वेरिएबल सेपरेट कर दें स्क्वायर करके, p स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर प्लस 1 विल बी इक्वल टू c1 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। या फिर इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर इज इक्वल टू c1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस 1, पी स्क्वायर इज इक्वल टू c1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये p इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा जी पी स्क्वायर कॉमन आएगा, 1 माइनस c1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू c1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, तो पी स्क्वायर की वैल्यू c1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस c1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसको आपने कर लेना है जी स्क्वायर रूट ले लेना है, तो p की वैल्यू आपके पास जो बन जाएगी प्लस माइनस c1x
डिवाइडेड बाय 1 माइनस C1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। अच्छा जी, C1 इसमें से कॉमन लेके आप काट दें तो आपके पास बच जाएगा प्लस माइनस 1 ओवर C1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। ठीक है जी। अब इसके ये डी वाई ओवर डी एक्स है और वेरिएबल सेपरेट करने पे y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स ओवर 1 ओवर C1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट कर दें साथ ही तो ये इंटीग्रेशन पावर रूल लग जाएगा। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा y विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1 ओवर C1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 ओवर 2 डिवाइडेड बाय 1 ओवर 2 प्लस एक और कांस्टेंट C2। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास जो बच जाएगा y माइनस C2 वो इधर आ जाएगा, विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1 ओवर C1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट, और दोनों तरफ आप स्क्वायर ले लें। y माइनस C2 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 ओवर C1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर इसको एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस C1 स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर C1 स्क्वायर लिख सकते हैं। यही आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन है। असल आपका जो मसला है इधर से है, बाकी तो आपका सॉल्व करने वाला सीन है वो आप अच्छे से कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिए जो कि y जिसमें एब्सेंट है। तो अभी देखते हैं अगले क्वेश्चन कौन से हैं जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो कि एक थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसके साथ साथ एक एडिशन में ये चीज़ है कि इसमें इनिशियल वैल्यू कंडीशन दी हुई है, यानी कि इनिशियल वैल्यू कंडीशन अप्लाई करके जो हमारा सोल्यूशन में C1 C2 C3 कॉन्स्टेंट्स बनते हैं उनको हमने फाइंड आउट करके इनका जनरल सोल्यूशन देना है हमने। तो ये थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको वन वेरिएबल एब्सेंट के रिस्पेक्ट से हम करेंगे सॉल्व। तो गिवन दैट फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इक्वेशन हमें दी हुई है, थर्ड डेरिवेटिव माइनस 2 सेकेंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 12x क्यूब विच इज़ इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेता हूँ मैं। अब जब हमारे पास यहाँ पर y एब्सेंट है, हेयर x हमारे पास मौजूद है, y इज एब्सेंट। हमारे पास अगर y एब्सेंट है तो हमने पुट क्या करना है, मैंने आपको बताया हुआ है कि उस इक्वेशन में सबसे जो लोएस्ट डेरिवेटिव होगा, लोएस्ट ऑर्डर होगा डेरिवेटिव का, उसको हम p पुट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे लोएस्ट ऑर्डर जो है वो डेरिवेटिव, वैसे तो ये थर्ड ऑर्डर की है, सबसे बड़ा थर्ड ऑर्डर है, उससे छोटा सेकंड ऑर्डर है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर नहीं है। इट मीन्स दैट कि सेकंड ऑर्डर सबसे छोटा है तो वो p पुट करेंगे इस इक्वेशन से। इस क्वेश्चन से आपका ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि हर एक में dy ओवर dx ही p नहीं पुट करना, जो उस इक्वेशन में लोएस्ट ऑर्डर होगा सबसे तो उसको आपने p पुट करना है। तो पुट d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू p। तो जब y एब्सेंट होता है तो थर्ड डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, d क्यूब y ओवर dx क्यूब इज इक्वल टू dp ओवर dx आ जाएगा। इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमारे पास जो बन जाएगा x डी पी ओवर डी एक्स माइनस 2p इज इक्वल टू 12x स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेता हूँ। अगर हम गौर करें तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ये एक फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है इन p। ठीक है जी, ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको मैं इधर मेंशन भी कर देता हूँ। इक्वेशन नंबर 2 इज नाउ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन p में ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑर्डर की आपने 9th चैप्टर में मैंने आपको बड़ी डिटेल से समझाया हुआ है कि इसका आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद
अगर इसको हम डिवाइड करवा दें उधर जाके तो बेसिकली आप वो लिखें, इक्वेशन नंबर 2 से कहेंगे आप ये है एक्स डी पी ओवर डी एक्स माइनस 2p इज इक्वल टू 12x स्क्वायर, और x को उधर डिवाइड करवाने के बाद ये जो आपके पास इक्वेशन बनी है ये आपकी बनेगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन, ये क्यूब है तो यहाँ पर क्यूब आएगा, यहाँ पर स्क्वायर आएगा। ठीक है जी। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर will be equal to e raised to power integration of minus 2 over x dx। सॉल्व करेंगे e raised to power नेचुरल log of x raised to power minus 2, e और नेचुरल log कट जाएंगे तो 1 over x स्क्वायर आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 के दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई करवा देंगे, मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 से मैंने जब मल्टीप्लाई करवाया तो ये बन जाएगा डिफरेंशियल ऑफ p इंटू 1 ओवर एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 12x स्क्वायर इंटू 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो दोनों तरफ मैं इंटीग्रेशन कर देता हूँ, ये एक्स स्क्वायर से कट आउट हो जाएगा, ये डिफरेंशियल और कट आउट होके p ओवर एक्स स्क्वायर बच जाएगा, विल बी इक्वल टू 12 है तो 12x प्लस c। तो यहाँ से जो p की वैल्यू आपके पास आती है विल बी इक्वल टू 12x क्यूब प्लस cx स्क्वायर। अब p की वैल्यू इसको वापस देते हैं, p की वैल्यू जब मैंने वापस दी तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये देखें यहाँ पर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू p हमने लेट किया हुआ है, तो विच विल बी इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। अब हमने यहाँ पर इनिशियल कंडीशंस अप्लाई करना स्टार्ट कर देनी, क्योंकि ये डबल डेरिवेटिव है तो डबल डेरिवेटिव में x की वैल्यू अगर 1 रखें तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आती है, तो ये अप्लाइंग दी कंडीशन कौन सी वाली, y डबल डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, तो y डबल डैश की वैल्यू 0 आएगी व्हेन x की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 क्यूब एंड 1 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा c विल बी इक्वल टू -12। ठीक है, इस c की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो बन जाएगा डेरिवेटिव, देन इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे लें इसे। सो इक्वेशन नंबर 3 इम्प्लाइज डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 12x स्क्वायर, और c की जगह -12 तो -12x स्क्वायर, ये क्यूब और स्क्वायर। अब चूंकि हमें y की वैल्यू चाहिए, सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। जब इंटीग्रेट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 12x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर का इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स, तो ये सिंगल डेरिवेटिव बच जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स एक कट जाएगा, विल बी इक्वल टू, इनके जो डेरिवेटिव्स बन जाएंगे वो बन जाएंगे 3x4 माइनस 4x क्यूब प्लस एक और कांस्टेंट जिसको मैं c1 या 2 का नाम दे लें जैसे भी। अब चूंकि ये सिंगल डेरिवेटिव है तो इधर सिंगल डेरिवेटिव की जो आपके पास कंडीशन वो अप्लाई करें ताकि c1 आपके पास आ जाए, अप्लाइंग y डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, तो जब हमने y डैश की जगह 1 रखेंगे, जब x इज इक्वल टू 1 होगा, -4 इंटू 1 क्यूब प्लस c1, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास जो c1 की वैल्यू आ जाएगी विल बी इक्वल टू 2। इसको पुट कर दें इस इक्वेशन में, तो सो डी वाई ओवर डी एक्स जो है वो आपके पास आ जाएगा 3x4 माइनस 4x क्यूब प्लस 2। इसको अगेन इंटीग्रेट कर दें, जब अगेन इंटीग्रेशन करेंगे आप इसकी, ये देखें मैंने इधर ही कर देता हूँ इंटीग्रेशन, तो ये बच जाएगा y, और इसकी हो जाएगी 3/5x4 माइनस
x4 प्लस 2x प्लस एक और c2 कांस्टेंट। इस c2 कांस्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए लास्ट वन जो हमारी रहती है कंडीशन y अकेले वाले की, वो हम पुट करेंगे। अप्लाई कंडीशन y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 ही है, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 3/5 माइनस 1 प्लस 2 प्लस c2, और जब हम सॉल्व करेंगे तो c2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -8/5। इसको अगर पुट करें तो वही हमारा जनरल सोल्यूशन होगा। y विल बी इक्वल टू 3/5x4 माइनस 3/5x5, यहाँ पर 5 आएगा, माइनस x4 प्लस 2x और माइनस 8/5। ये आपका जो है वो जनरल सोल्यूशन होगा आफ्टर अप्लाइंग द इनिशियल वैल्यू कंडीशंस। तो इस तरह से आपने इनिशियल वैल्यू कंडीशन वाले क्वेश्चन करने हैं। इस एक्सरसाइज में काफ़ी इनिशियल वैल्यू कंडीशंस वाले हैं क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चन में दो कंसेप्ट क्लियर हुए। नंबर एक, आपने के p की वैल्यू जो लोएस्ट डेरिवेटिव होगा ऑर्डर, उसको आपने लेट करना है। ये नहीं करना हर मरतबा dy/dx ही आपने पुट कर लेना है p। तो उसको जब पुट करेंगे तो आपका ऑर्डर लो हो जाएगा। जैसे कि हमने इसको पुट किया तो आपका ऑर्डर जो है वो सिंगल ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की एक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन आ गई, जिसको सॉल्व करना आसान था विद रिस्पेक्ट टू द चैप्टर नंबर 9 मेथड जितने भी हमने किए। उसके बाद इनिशियल वैल्यू कंडीशन हमने अप्लाई करना सीखी इस क्वेश्चन में, जो कि हमें आसानी हो गई पैदा कि अगले क्वेश्चन जो आएंगे इनिशियल वैल्यू कंडीशन के, उनको सॉल्व कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी हैं। मैंने अभी आपको जो तरीका बताया इनिशियल वैल्यू कंडीशन का, वही आपने क्वेश्चन नंबर 6 पर अप्लाई करना है। और क्वेश्चन नंबर 5 बगैर इनिशियल वैल्यू कंडीशन के है, वो भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 1 प्लस वाई स्क्वायर डेरिवेटिव डबल सेकंड ऑर्डर प्लस सिंगल डेरिवेटिव होल क्यूब प्लस सिंगल डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू 0। ये इनिशियल वैल्यू कंडीशन के बगैर क्वेश्चन है। अच्छा जी, इसको इक्वेशन नंबर 1 आपने लेट कर लेना है। सॉल्यूशन अगर आप इधर देख सकें तो आपके पास जो है वो x एब्सेंट है, x की वैल्यू नहीं है आपके पास, x आपके पास मौजूद नहीं है। हेयर y हमारे पास मौजूद है, इधर ये देखें y स्क्वायर। हेयर x इज एब्सेंट। अगर x एब्सेंट है तो हमने सबसे पहले ढूंढना है कि इसका लोएस्ट ऑर्डर कौन सा है डेरिवेटिव का, वो सिंगल ऑर्डर है dy/dx। ये देखें ये भी इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, और dy/dx को p पुट कर लेंगे। पुट dy/dx इज इक्वल टू p। अगर dy/dx इज इक्वल टू p है और x एब्सेंट है तो उस कंडीशन में डबल डेरिवेटिव क्या होगा, एंड d²y/dx स्क्वायर विल बी इक्वल टू p dp/dy। ठीक है जी, क्योंकि हमने अब सारी की सारी इक्वेशन को p और y में कन्वर्ट करना है। x हमारे पास मौजूद नहीं है। सो इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू p dp/dy प्लस p क्यूब प्लस p विल बी इक्वल टू 0। इस सब में से p कॉमन आ रहा है। 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू dp/dy प्लस p स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम लिख सकें और p को वैनिश कर दें, 1 प्लस वाई स्क्वायर dp/dy प्लस p स्क्वायर प्लस 1 विल बी इक्वल टू 0। या फिर इसको ब्रैकेट में कर लें, इट्स ओके। अब 1 प्लस वाई स्क्वायर dp/dy विल बी इक्वल टू माइनस p स्क्वायर प्लस 1। अब मैं कर क्या रहा हूँ, मैं सेपरेटिंग वेरिएबल्स कर रहा हूँ। वेरिएबल्स को जब हम सेपरेट कर लेंगे तो इंटीग्रेशन करनी आसान हो जाएगी।
वेरिएबल सेपरेट करने से हमारे पास जो बच जाएगा डी पी ओवर पी स्क्वायर प्लस 1 विल बी इक्वल टू माइनस डी वाई ओवर वाई स्क्वायर प्लस 1। तो इनको कर दिया इंटीग्रेट, वेरिएबल सेपरेट हो चुके, तो ये आ जाना है tan इनवर्स p और माइनस tan इनवर्स y प्लस एनी कांस्टेंट c1। इंटीग्रेशन करने के बाद अब ये इधर मैं ले आता हूँ tan इनवर्स p प्लस tan इनवर्स y विल बी इक्वल टू c1। अब हमारे पास एक जो फार्मूला होता है उसके मुताबिक हम दो tan इनवर्स प्लस हो रहे हों तो tan इनवर्स p प्लस y ओवर 1 माइनस p मल्टीप्लाइड बाई y विल बी इक्वल टू c1। अच्छा, इस tan को मैं उधर ले जाता हूँ, p प्लस वाई ओवर 1 प्लस पी वाई विल बी इक्वल टू tan c1 हो जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स था उधर जाके tan हो जाएगा, तो किसी भी कांस्टेंट का tan विल बी इक्वल टू अनदर कांस्टेंट, तो हमारे पास c के इक्वल आ गया। अब मैं p अलग करने जा रहा हूं, तो p प्लस वाई विल बी इक्वल टू c इंटू 1 प्लस पी वाई 1 माइनस पी वाई, सॉरी यहाँ पर भी माइनस आएगा। अब p प्लस वाई विल बी इक्वल टू c माइनस सी पी वाई इधर आ जाएगा, p प्लस सी पी वाई विल बी इक्वल टू c माइनस वाई उधर चला जाएगा। इन दोनों में से p कॉमन आएगा तो 1 प्लस सी वाई विल बी इक्वल टू c माइनस वाई। तो p की वैल्यू आपके पास जो आ जाएगी वो आ जाएगी c माइनस वाई ओवर सी वाई प्लस 1। इसको आप कर सकते हैं जी, p की वैल्यू को वापस दें, डी वाई ओवर डी एक्स आपके पास c की वैल्यू आ गई, तो किसके इक्वल आएगी, c माइनस वाई सी वाई प्लस 1 के। अब हम करना चाहते हैं इसको इंटीग्रेट, डी वाई इधर ही रह जाएगा, तो ये सी वाई प्लस 1 ओवर सी माइनस वाई और डी वाई विल बी इक्वल टू डी एक्स, 1 डी एक्स हो जाएगा। इसको कर दें इंटीग्रेट। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम करेंगे इसको जो है, कोई माइनस आ रही है शुरू से साथ, एक माइनस कॉमन लिया उसने, y माइनस सी किया, इसे एक माइनस कॉमन ली तो वो इधर ले गया, तो ये y माइनस सी कर दिया। अच्छा जी, y माइनस सी हो गया। अब हम इसको कर देंगे डिवाइड। जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवीजन करने के बाद आपके पास जो बचेगा c प्लस 1 प्लस सी स्क्वायर ओवर y माइनस सी और डी वाई विल बी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। इनकी इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगी सी वाई प्लस 1 प्लस सी स्क्वायर सेम, और नेचुरल लॉग ऑफ y माइनस सी विल बी इक्वल टू माइनस एक्स प्लस c2। सॉल्व करने के बाद आपके पास जो बच जाएगा x इज इक्वल टू c1 प्लस c1 y माइनस 1 प्लस c1 स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ y प्लस c1। ये आपके पास जो है वो जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। ये यहाँ से इस स्टेप से ये वाला स्टेप आपने खुद बड़े आसानी से कर सकते हैं, कोई उसमें मसले वाली बात नहीं है। अगर आप कहेंगे कि यहाँ पर y माइनस सी था तो y प्लस c1 कैसे हो गया, तो माइनस सी की जगह c1 में आपने पुट कर दिया, कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट की जगह दूसरा कांस्टेंट आप पुट कर सकते हैं। अगर माइनस c1 है तो इट मीन्स दैट उसका आंसर c आ गया। तो ये सिनेरियो है जी आपका क्वेश्चन नंबर 7 मैंने सॉल्व कर दिया। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में बस इतना ही।
तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज के हमने लेक्चर में इस एक्सरसाइज को हाफ किया है। मैंने पार्ट 1 बनाया है इस एक्सरसाइज का। तो इस एक्सरसाइज की जो अगला पार्ट है उसमें डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस आ रहे हैं, होंगे यही तरीकाकार लेकिन डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस होंगे। इसमें भी आपने समझा होगा कि कैसे हमने वन वेरिएबल एब्सेंट को के मेथड से हमने एक ऑर्डर लोअर कर दिया किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का। फॉर एग्जांपल आपकी सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन दी, तो आपने कुछ पुट करके उसको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बना के बड़ी आसानी से उसको सॉल्व कर दिया। और फर्स्ट ऑर्डर सॉल्व करना ज़्यादा आसान होता है इसके कि सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर या हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो। तो असल मेन मसला यही है कि आपने जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है उसका इस वेरिएबल वन वेरिएबल एब्सेंट की मदद से। कभी एक्स एब्सेंट हो तो आपको मैंने बता दिया ये तरीकाकार करना है, वाई एब्सेंट हो तो ये तरीकाकार करना है। इसके जो नेक्स्ट आपका पार्ट 2 होगा इस लेक्चर का, इस एक्सरसाइज का, उसमें डिफरेंट किस्म के और क्वेश्चंस भी आएंगे जिसमें एग्जैक्ट इक्वेशंस भी होंगी और कुछ 2 टाइप्स होंगी, स्पेशल टाइप्स होंगी। तो ये लेक्चर लाजमी सारा देखिए। उस लेक्चर को देखने से पहले ये लेक्चर आपका देखना ज़रूरी है। इस लेक्चर को अगर आप देखेंगे तो आप सेकंड लेक्चर कर पाएंगे, सेकंड पार्ट 2 जो है वो उसका सॉल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स में मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक भी लाजमी कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के साथ हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।